बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और इसमें हम यूनिटी 3D C# कंसेप्ट को कवर करेंगे। इसमें हम 3.1 हमारा जो टॉपिक है कि स्क्रिप्ट एज अ मोनो बिहेवियर कंपोनेंट, ये मैंने आपको वैसे बता दिया था, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ। जैसे ही हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और हम C# का एक स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं जैसे हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ये वाली क्लास हमारे पास मोनो बिहेवियर आ जाती है। इसका मतलब ये हमारी पेरेंट क्लास होगी और ये हमारी चाइल्ड क्लास होगी। अगर हम इधर से मोनो बिहेवियर को ख़त्म कर देते हैं तो आपने देखा कि ये ट्रांसफॉर्म की जो मेथड है या प्रिंट का जो मेथड है, ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ से ख़त्म हो गए, एरर आ गया इनमें। तो ये बिल्ट इन है, इसके लिए हमें यानी कि ये डिफाइन है, ये मोनो बिहेवियर के अंदर डिफाइन है। ठीक हो गया तो हम यही बस मोनो बिहेवियर, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से मोनो बिहेवियर ख़त्म करें, हम अपनी क्लास बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक C# स्क्रिप्ट यहाँ से हम लिख देते हैं विदाउट मोनो बिहेवियर, विदाउट मोनो बिहेवियर के नाम से। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये स्क्रिप्ट बन गया, इसको ओपन करेंगे तो जैसे ही हमारे पास ये मोनो बिहेवियर को, विदाउट मोनो बिहेवियर को हम ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट या कुछ क्लासेस जो मोनो बिहेवियर के अंदर लिखी हुई है वो हमारे पास एक्सेस नहीं होंगी। ठीक हो गया, वेक्टर 3 हो गया, वेक्टर 2 हो गया। ठीक है, लेकिन आप जब लिखेंगे तो इसमें हमारे पास ये कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अब इसके अलावा आप जो विदाउट मोनो बिहेवियर के कोई भी गेम ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो आप किसी भी यहाँ पे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ उसको अटैच नहीं कर सकते। तो ये देखिए, हम जो है यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो यही लिखता है कि आपका जो मोनो बिहेवियर का कंपोनेंट है ये किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को गेम ऑब्जेक्ट को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, यहाँ हम लिख लेते हैं OBJ। अब ये हमने सेव कर लिया। अब आप देखेंगे कि अब हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये कंपोनेंट अटैच नहीं होगा। हम लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हमारा स्पॉटलाइट के ऊपर ये वाला स्क्रिप्ट अटैच हो जाए विदाउट, सॉरी ये वाला विदाउट। तो ये देखिए, ना ये सर्च हो रहा है क्योंकि ये मोनो बिहेवियर नहीं है, और ना ही अटैच होगा। अगर आप इसको उठा के ड्रैग करेंगे तो ये एरर दे देगा, कैन नॉट ऐड स्क्रिप्ट बिहेवियर विदाउट मोनो। ये स्क्रिप्ट का नाम है द स्क्रिप्ट नीड टू डिराइव फ्रॉम द मोनो बिहेवियर। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि किसी गेम, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को एज अ गेम ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको मोनो बिहेवियर की यहाँ पे क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब आप इसी स्क्रिप्ट को अटैच करेंगे तो ये देखिएगा, अभी ये यहाँ पे सर्च बॉक्स में भी आ जाएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं मोनो, विदाउट मोनो बिहेवियर। देखिए, विदाउट मोनो बिहेवियर अटैच हो गया। और अगर आप इसको ड्रैग करके यहाँ से भी करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा। कंट्रोल Z से मैं इसे कर देता हूँ, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका बस ये फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 3.2 व्हाट इज अ नेम स्पेस। हम कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी स्क्रिप्ट बनाते हैं, ये हमने स्क्रिप्ट बनाया था विदाउट मोनो बिहेवियर। अब ये इसका ये डिम है, ये दो नेम स्पेसेस अभी डिम है। इसका मतलब है कि हम इसका इन नेम स्पेसेस का अभी इस स्क्रिप्ट में कोई भी यूज नहीं है। बाय डिफॉल्ट उन्होंने लिख दिया, इसको आप खत्म भी कर देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन जब इनका आगे यूज आएगा और ये नेम स्पेसेस नहीं होंगी तब एरर आएगा। जो डिम नहीं है ये यूज हो रही है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, यूनिटी इंजन को खत्म कर देता हूँ। तो आपने देखा कि यूनिटी इंजन की एक नेम स्पेस है, उसके अंदर मोनो बिहेवियर की एक क्लास है और मोनो बिहेवियर की चाइल्ड क्लास विदाउट मोनो बिहेवियर की, जो हमने खुद अपना स्क्रिप्ट बनाया है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मोनो बिहेवियर की जो क्लास है वो इस नेम स्पेस में है। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने बटन बनाना है, अब मैं कह देता हूं यहाँ पे मैं लेट्स सपोज बटन। तो आप देखिए बटन का भी सर्च नहीं हो रहा, बटन यहाँ पे टेक्स्ट भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
एक नेम स्पेस ऐड करनी पड़ेगी यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई कि यूआई एक हमने उन्होंने अलग से एक नेम स्पेस बना के रख दिया यूनिटी इंजन डॉट यूआई के नाम की, ठीक है। इसी तरह आप बहुत सारी नेम स्पेस जैसे जैसे आपकी इस्तेमाल होती जाएंगी यूनिटी इंजन डॉट, ये देखें ये वीडियो की, विंडोज की, हर किसी की नेम क्लासेस उन्होंने नेम स्पेस अलग अलग बना के रखी हुई है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी गेम में इस्तेमाल होता जाएगा आप इसको यूज करते हैं। अब ये देखिए अभी ये हमने ऐड कर दी है लेकिन ये डीम है, इसका मतलब इसका इस्तेमाल अभी नहीं है। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं BUTT, ये देखिए अब बटन भी सर्च हो गया। अब बटन BTN लिख देता हूँ, तो इसका मतलब जैसे ही हमने उसकी उस नेम स्पेस की कोई चीज यूज की तो उसने यहाँ से डिम को हटा के उसको प्रोमिनेंट कर दिया। इसी तरह हम टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, टेक्स्ट, ये अब टेक्स्ट भी आ गया आपका। इसके इस्तेमाल किस तरह होगा ये इंशाल्लाह प्रोजेक्ट में आप फटाफट समझ जाएंगे। बस ये नेम स्पेस ये होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक है 3.3 स्टैंडर्ड कोडिंग स्टैंडर्ड। वो आपको मैंने पढ़ाया था कि पास्कल केस। पास्कल केस क्या होता है? सिंपल आपने एक गेम वेरिएबल लेना है पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट और इसका हमने लिख देते हैं प्लेयर कार, ठीक है। तो पास्कल केस में क्या होगा, आप एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक हो गया। सॉरी आप एक ले रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं दूसरा कैमल केस, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम लोकल वेरिएबल हो या ग्लोबल वेरिएबल, जो हमारे इस फंक्शन से ऊपर डिक्लेयर होंगे इस क्लास के स्कोप पे। क्लास का स्कोप क्या होता है? जो क्लास की ब्रैकेट्स होती हैं इधर डिफाइन होंगे, इनका ग्लोबल स्कोप होगा, और जो किसी मेथड के अंदर डिफाइन होंगे उनका लोकल स्कोप होगा। यानी कि इधर किया हुआ वेरिएबल इधर हम एक्सेस नहीं कर सकते, इधर किया हुआ वेरिएबल इधर हम इधर नहीं कर सकते, और जो ग्लोबल होगा वो हम एक्सेस कर सकते हैं। अब ग्लोबल जरूरी नहीं है ऊपर ही लिखना है, आप इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, यानी कि मेथड के ब्रैकेट्स के अंदर नहीं होना चाहिए या इफ एल्स की ब्रैकेट्स के अंदर नहीं होना, यानी कि क्लास के स्कोप में होना चाहिए। अच्छा हम यहाँ पे कर देते हैं प्लेयर कार, तो हम लिख देंगे प्लेयर कार। आपने इस तरह वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं कि पहला जो कैरेक्टर होगा वो छोटा और आगे कंबाइंड जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होंगे उनका पहला पहला बड़ा हो जाएगा। ये हमारे पास कैमल केस हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये देखें मेथड का नाम और क्लास का नाम, ये हमारे पास पास्कल केस होंगे, इसका भी बड़ा, ये आपको मैंने पहले बता दिया था, और स्टार्ट का भी बड़ा। इसी तरह आप अपना कोई फंक्शन बनाते हैं, लेट्स सपोज वाइड, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यूजर डिफाइंड नाम रख दें, ठीक है, यूजर डिफाइंड, ठीक हो गया। तो ये मतलब ये है कि ये देखिए इसका पहला कैरेक्टर भी बड़ा और दूसरा भी बड़ा। इस तरह मेथड और क्लासेस के नेम बड़े लिखने हैं। और इसमें थर्ड पॉइंट है कि आपने इस तरह नहीं लिखना प्लेयर अंडरस्कोर कार, इससे कोशिश करनी है, ये आपने नहीं लिखना। और इसके बाद ये है कि अगर आप इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने इस तरह नहीं लिखना इंट 32, ठीक है, आगे इंट ये हम कर देते हैं नंबर, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपने इसमें नहीं लिखनी, सिर्फ आपने इंट लिखना है। और बस इसके ये ब्रैकेट्स वगैरह कोशिश करनी है आपने इस तरह नहीं लिखने, ये ब्रैकेट्स आ गई। अगर आप इस तरह लिखने भी हैं, ये वाली अप्रोच करनी है, तो ये ना हो कि इसकी ब्रैकेट एक इधर पड़ी हो, तो अलाइन हो। ये देखिए ना जिन्होंने आपके सी शार्प में ये सेटिंग दी भी हुई है, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डाटा टाइप। डाटा टाइप मैंने ऑलरेडी आपको पता है और पढ़ा दी है, इंट, फ्लोट, डबल, और ये वेक्टर 3 डाटा टाइप, मतलब वेक्टर 3 टाइप का डाटा टाइप हमने ले ली है गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3.5 टॉपिक है टाइप ऑफ मेथड, ठीक है। टाइप ऑफ मेथड क्या चीज़ है कि हम चाहते हैं कि सबसे पहला है सिंपल मेथड। हम ये जो अपना एक फंक्शन बनाते हैं वाइड, और यहाँ पे कह देते हैं जी प्रिंट, ठीक है, क्यूब पोजीशन, क्यूब पोजीशन, ठीक हो गया, क्यूब पोजीशन। और सिंपल हमने ये जो कोड लिखा हुआ था ये सारा हमने यहाँ से कट कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे अब ये फंक्शन डिक्लेरेशन होगी, और स्टार्ट का फंक्शन अगर आप चाहते हैं एक ही दफ़ा प्रिंट हो तो स्टार्ट की फंक्शन में इस फंक्शन को कॉल कर देंगे क्यूब पोजीशन, सिंपल, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे ये वाला क्यूब पोजीशन असल में मैंने ये भी लिया हुआ है, तो इसका नाम भी मैंने क्यूब पोजीशन कर दिया। अब देखिए ये मैंने इसमें लिखा हुआ था कैमल केस में, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप चलें इसका नाम रख लें क्यूब पोजीशन मैनेजर,
मैं आपको समझाने के लिए नाम चेंज किया है, सिर्फ इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे सी का मसला था, यहाँ पे सी हमने जब बड़ा करना था तो अभी इसलिए क्योंकि हमने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है। तो आपने ये देखें यहाँ पे मैं जैसे ही करता हूँ सी, तो ये हमारे पास ये हमारा फंक्शन का नाम है और यहाँ पे से कॉल कर दिया, अब ये ठीक हो गया। तो आपने इस क्यूब फंक्शन वेरिएबल में इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका नाम कुछ और है, ये सी छोटे के साथ है, ये बड़े के साथ, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज किया है अभी क्यूब पोजीशन मैनेजर, और यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। तो अब क्या होगा, जैसे ही गेम हम रन करेंगे और ये स्किप चलेगा तो ये हमारी पोजीशन एक दफ़ा प्रिंट हो जाएंगी। अब ये क्यूब मैनेजर लगा हुआ है हमारे क्यूब के ऊपर, शायद क्यूब मैंने यहाँ से उस दिन डिलीट कर दिए थे, नहीं सॉरी नहीं किए थे, ये हमारे पास लेवल 1 के अंदर क्यूब पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए। तो हम क्यूब पोजीशन हमने इसको ऑन कर दिया क्यूब मैनेजर को, और जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे ये तीनों के ऊपर हम ऑन कर देते हैं और यहाँ से प्ले करेंगे तो अब आपने देखना है कि ये देखें क्यूब 3 क्यूब 2 क्यूब 1, ये बेसिकली हमने प्रिंट क्या करवाया था, हमने उसका लेयर को सिर्फ प्रिंट करवाया था। ठीक है, आप इसकी पोजीशंस को भी प्रिंट करवा सकते हैं बारी बारी, इसके अंदर लिख लिया प्रिंट डॉट, इसको गेट कर लिया आपने, तो इसको आप डायरेक्ट से प्रिंट भी करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, दूसरा पैरामीटराइज्ड मेथड या फंक्शन। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास किस तरह की पोजीशंस आ रही हैं, एक्स वाई जी हमारे पास आ रही है वेक्टर 3 टाइप की। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब देखें, अब पैरामीटराइज्ड फंक्शन में हमने क्या करना है, हमने पैरामीटर भेजने हैं, फंक्शन हम बना चुके हैं, पहले सिंपल फंक्शन बना लिया, अब हमने ये वैल्यू भेजनी है पैरामीटर के जरिए से। आप सिंपल यहाँ से सबसे पहले, अब वो ये कह रहा है कि आपने इसको भेजनी है वैल्यू, इसमें कैलकुलेशन है लेकिन भेजनी इस फंक्शन के थ्रू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल कर देंगे, हमने किस टाइप का डाटा भेजना है। सबसे पहले हम भेजेंगे क्यूब पोजीशन, फिर हम भेजेंगे क्यूब स्केल, और फिर हम भेजेंगे कॉमे के साथ। तो 3 पैरामीटर हमने भेज दिए वेक्टर 3 टाइप के। अब वो कह रहा है कि इसमें जो है, अब नो ओवरलोड फॉर द मेथड क्यूब पोजीशन मेजर टेक 3 आर्गुमेंट्स, मतलब वो कह रहा है कि इसके पास 3 आर्गुमेंट्स या 3 पैरामीटर रिसीवर है ही नहीं। तो इसमें भी हमें डिफाइन करने पड़ेंगे किस टाइप के, जिस टाइप का डाटा सेंड कर रहे हैं हम, वेक्टर 3 टाइप का डाटा सेंड कर रहे हैं, वेक्टर 3 नाम हम रख लेते हैं, लेट्स सपोज पी पोजीशन यानी कि। ठीक है, फिर दूसरा वेक्टर 3 और यहाँ पे हम कर लेते हैं स्केल, फिर हम कर देते हैं वेक्टर 3 और यहाँ पर रोटेशन। ठीक हो गया, अब वो देखें एरर खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, पोजीशन की ये वैल्यू जो है ये रिसीव कर लेगा P पहले नंबर पे, और स्केल की है S और R। ठीक हो गया, इसको आप इनका पूरा नाम भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज पोजीशन स्केल और यहाँ पे रोटेशन। ठीक हो गया, नाम जो मर्जी दे लें। अब देखें क्या करना है, अब यहाँ जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से वैल्यू यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। अब सिंपल आपने यहाँ पोजीशन की जगह, अब क्योंकि हमने इनको तो यूज़ नहीं करना, ये वैल्यूज हमने इस फंक्शन के जरिए से पैरामीटर भेजे, तो अब यहाँ पे कर देंगे पोजीशन डॉट एक्स, पोजीशन डॉट सॉरी पोजीशन डॉट वाई, पोजीशन डॉट जेड, पोजीशन डॉट जेड। अब क्यूब स्केल करना है, क्यूब स्केल, क्यूब स्केल, क्यूब स्केल। अब आप ये कहेंगे कि देखिए क्यूब स्केल ये वाला यूज नहीं हो रहा, बेसिकली हमने इसके फंक्शन के अंदर जो है वो लिखा है पैरामीटर लिखा है, तो हम सॉरी स्केल यूज करना था, ये स्केल स्केल स्केल। ठीक हो गया, और थर्ड पे हमने कर देना है रोटेशन रोटेशन और रोटेशन। देखिए अब भी वही काम होगा जो पहले हो रहा था कि उसकी पोजीशंस को वो चेंज कर देगा। अब हम चला के देखते हैं गेम को, जैसे हम प्ले करेंगे तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से वैल्यू, अब स्टार्ट के अंदर तो हमने कोई कोड ही नहीं किया, तो यहाँ से वैल्यू स्टार्ट इस फंक्शन में आई, इसने पैरामीटर भेजे इसको, इसने पैरामीटर रिसीव किए, यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज करवा दी, और जो हमने प्रिंट करवाना था वो चीज़ भी प्रिंट हो गई। ठीक हो गया, क्लियर है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पैरामीटर एंड रिटर्न मेथड। यानी कि रिटर्न मेथड, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इसी इस कोड को लेंथी करते जाएं, अदरवाइज न्यू स्क्रिप्ट में बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको इसी में करवा देता हूँ। लेट्स सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसकी हम टाइप रख लेते हैं एंड। ठीक हो गया। लेट्स सपोज हम प्लेयर हेल्थ को करना चाहते हैं, उसी एग्जाम्पल को जो हमने की है प्लेयर हेल्थ, और यहाँ पे हम कर देते हैं एक फंक्शन बना रहे हैं प्लेयर हेल्थ, उसकी हेल्थ हम कर देते हैं HELTH हेल्थ। ठीक है, वो कहता है प्लेयर हेल्थ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अभी वो इसलिए एरर दे रहा है कि इसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, वो हम रिटर्न वैल्यू अभी लिखते हैं। अच्छा, तो अब हम चाहते हैं कि हमारे पास इस हेल्थ में बस यहाँ पे आपने रिटर्न का कीवर्ड लिखना है। ठीक है, रिटर्न के बाद अगर आप डायरेक्ट इसको रिटर्न करेंगे तो इसका मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं किया आपने, और अगर आप इसको कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप रिटर्न कर देते हैं ये हेल्थ। लेट्स सपोज जो हमने डिक्लेयर किया है वही मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ तक। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बना लिया जिसने पैरामीटर रिसीव किया, उससे पैरामीटर रिसीव करने के बाद उसने रिटर्न कर दिया। आप इस तरह भी कर सकते थे। यहाँ पे एक और ले लेते टेम्प, सॉरी इंट टेम्प। ठीक है, टेम्प मतलब हमने इंटीजर लिया, और हेल्थ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हमारे पास टेम्प में मल्टीप्लाई 2 आ जाता, और इस टेम्प को हम कर देते रिटर्न। बात एक ही है, वैसे लिख लें या वैसे लिख लें कोई फर्क नहीं है। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, स्टार्ट में कर लें तो स्टार्ट में कर लें, अपडेट में चलें। इस दफ़ा मैं आपको अपडेट में कोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप अपडेट में आपने किस तरह कॉल करना है, सिंपल आप चाहते हैं कि मैं जो है इसको वैल्यू भेजूँ 5। ठीक है, अब आप इसी फंक्शन को कॉल कर दें प्लेयर हेल्थ को, प्लेयर हेल्थ, और यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट 5 वैल्यूज़ भी भेज सकते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे फंक्शन कॉल होगा ये पैरामीटर भेजेगा इसके पास, ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देगा और रिटर्न कर देगा इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे रिटर्न कर देगा। अगर आप अब ये आपके पास इसको प्रिंट करवाना है आपने, तो आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, PRINT प्रिंट। ये देखें, तो इसका आंसर वो बार बार प्रिंट हमारे पास करता रहेगा। जैसे प्रिंट के अंदर कॉल आएगी, प्लेयर हेल्थ का फंक्शन कॉल होगा, वो 5 पैरामीटर भेज देगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे वो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, टैप में स्टोर करवा देगा, टैप से वो रिटर्न कर देगा दोबारा प्लेयर हेल्थ को, वो यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे इसका आंसर इसको मिल चुका तो ये बार बार इसको प्रिंट करता रहेगा। हम चेक करते हैं, इसको सेव कर दिया और हमने अपडेट में लिखा है, तो आपकी ये अपडेट में ही कॉल होगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये मल्टीप्लाई करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। अब आंसर बड़े से बड़ा होता जाएगा क्योंकि उसमें जमा हो के वो मल्टीप्लाई करता जा रहा है। देख रहे हैं आप। और आप क्लैप्स बंद करेंगे, ये देखें तो हर दफा वो 10 10 10 10 10 10 आपको आंसर। और क्लैप्स का मतलब ये है कि अगर एक ही चीज बार बार प्रिंट हो रही है तो वो एक ही लाइन में शो होती रहे। और इसको आप स्टार्ट में लिखेंगे तो ये एक दफा शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं फिलहाल स्टार्ट में लिख देता हूँ, ये अब हमारे पास सेव हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने दो टॉपिक 3 कर लिए। मैं सिंपल मेथड कर लिया, और उसके बाद हमने पैरामीटराइज्ड वाला कर लिया। ठीक हो गया, और थर्ड वन हमने रिटर्न टाइप वाला कर लिया। ये हमारे पास रिटर्न टाइप वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग आपको मैंने सिंपल बताया कि यहाँ पे एक ही क्लास में सेम क्लास होगी, सेम फंक्शंस के नाम होंगे, पैरामीटर टाइप और पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं। पब्लिक हम कर देते हैं, पब्लिक के बाद लेट्स सपोज हमने रिटर्न टाइप का बनाना है तो हम कर देते हैं इंट, और अगर हमने सिंपल बनाना है तो हम सिंपल। ठीक है, यानी कि आप रिटर्न टाइप वाला फंक्शन नहीं बनाना चाहते तो सॉरी, मेरी बार बार कोई मैसेज या कॉल आ जाता है, इसलिए मुझे जो है देखना पड़ती है कॉल। अच्छा, पब्लिक वाइड, और हम कर देते हैं यहाँ पे सॉरी पब्लिक वाइड फंक्शन का नाम रख दिया ऐड, और हम कर देते हैं इंट ए इंट बी। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ये, अब हमने दूसरा फंक्शन बना लिया पब्लिक वाइड ऐड। ठीक है, अब सेम नेम है इंट ए इंट बी इंट सी। तो ये आपने देख लिया कि हमने मेथड ओवरलोडिंग कर ली है। अगर हम इसको यहाँ से तीसरा पैरामीटर नहीं देते तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। ये देखें, वो ये कह रहा है कि सेम नेम की मेथड इसी फंक्शन इसी क्लास में पड़े हैं।
तो उनकी मेथड, उनकी पैरामीटर्स की तादाद या उनकी टाइप चेंज होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये हमने कर ली मेथड, या सिंपल लिख देते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग ये देखिए जी, हमने मोनो बिहेवियर की क्लास पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, हमने ये वाले मैसेज सॉरी फंक्शन जो है ये वाले हमने ओवरराइड कर लिए। ठीक है, इसी तरह आप अपनी ओवरराइडिंग भी कर सकते हैं। अभी हम एक क्लास चाइल्ड क्लास बना के देखते हैं। ठीक है, ये हम बना लेते हैं एक क्लास, राइट क्लिक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास, ये पेरेंट क्लास आ गई, और पेरेंट क्लास में हम एक फंक्शन बना के रख लेते हैं, वो पब्लिक वाइड ऐड नंबर। ठीक है, ये हमने फिलहाल ऐसे एक फंक्शन बना के रख लिया है। ये एरर खत्म हो गया। अच्छा, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं चाइल्ड क्लास। उन दोनों क्लासेस को मैं जो हमने पहले काम किया हुआ इसको डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ पे बना लेता हूँ चाइल्ड क्लास। अब इस चाइल्ड क्लास को मैं जो ड्राइव करूँगा वो करूँगा पेरेंट क्लास से। ये देखें, तो इसका मतलब है हमारी पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास जो हमने दो क्लासेस बनाई थी, ये हमारी इनहेरिटेंस भी हो गई। ठीक हो गया। अब हम मेथड ओवरराइडिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे ऐड मेरा रिकॉर्डिंग सॉरी रिकॉर्डिंग पॉज थी, मैंने थोड़ा सा काम किया है, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर हो गया तो चले, मुझे याद नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने दो क्लासेस बनाई, मेथड ओवरराइडिंग अपने करनी है। ठीक है, उसके लिए एक पेरेंट क्लास बना ली, एक चाइल्ड क्लास बना ली। सिंपल, एक पेरेंट क्लास बना ली और उसके अंदर हमने एक मेथड बना लिया, और एक हमने चाइल्ड क्लास बना ली और चाइल्ड क्लास को हमने पेरेंट क्लास से ड्राइव कर लिया। जिस तरह ये वाली क्लास जो है क्यूब मैनेजर, ये मोनो बिहेवियर से ड्राइव है, और ये भी विदाउट ओवर, ये इसलिए मैंने जो है फंक्शन को नहीं छेड़ा, पेरेंट और चाइल्ड के नेम से मैंने आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास बना ली और पेरेंट क्लास बनाई। अब हमने मेथड ओवरराइड, इसमें मेथड ओवरराइडिंग क्या थी, मोनो बिहेवियर में ये वाले फंक्शन लिखे हुए थे, हमने सिर्फ ओवरराइड कर लिए फंक्शन। ठीक है, इसी तरह हम अपनी चाइल्ड और पेरेंट क्लास में जो है वो उनको ओवरराइड। तो ये सिंपल, ये देखिए हमने पेरेंट क्लास में फंक्शन बनाया था ऐड नंबर। अब हम जाएंगे यहाँ पे स्टार्ट के अंदर और ऐड नंबर के हम फंक्शन को गेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आई। अब देखें यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे तो फंक्शन था ही नहीं, लेकिन पेरेंट क्लास की हमने फंक्शन को इस तरह हमने स्टार्ट का फंक्शन लिया था। अब ये फंक्शन आप कहेंगे कि वायर क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए क्योंकि ये हमने जो पेरेंट क्लास थी ये थी हमारी मोनो बिहेवियर से, वो ये क्लास थी मोनो बिहेवियर से, तो जाहिर बात है चाइल्ड क्लास की सारी प्रॉपर्टीज भी मोनो बिहेवियर वाली आ गई। तो उसकी वजह ये है कि ये हमने यहाँ पे मोनो बिहेवियर से इसको, इस क्लास को खुद, अब ये फंक्शन है मोनो बिहेवियर के, आपने इसको गौर से समझना है। ये हमारी पेरेंट क्लास पूरी मोनो बिहेवियर है। ठीक है, ये क्लास पूरी मोनो बिहेवियर नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने इसकी पेरेंट की खसूसियत कौन कौन सी ली, ये वाली ली। इसकी अपनी खसूसियत भी तो है। अपनी खसूसियत क्या है कि इस, अपनी खसूसियत इसकी क्या है कि इसने जो है ये बगैर विदाउट मोनो बिहेवियर है, ऐसा ही है ना। तो इसमें हम इस स्कोप में जब उसको हम ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं सर्च होगा, क्योंकि मोनो बिहेवियर टाइप हमेशा मोनो बिहेवियर में ही गेट होंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हमारा भाई ये फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे कोई चीज प्रिंट करवाना चाहें तो यहाँ पे वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग नेम, तो यहाँ पे हम कर देते हैं print प्रिंट और इसको कर देंगे नेम। समझ आ गई। अब पेरेंट क्लास में हमने एक पैरामीटर ले लिया इस फंक्शन में, और इधर से हम अब इसको भेज देंगे, नेम भेज देंगे bscs क्लास। अब क्या होगा, यहाँ से पैरामीटर जाएगा इस क्लास में, इसमें उसको प्रिंट करवा देगा। अब हम चेक करते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब क्लास कौन सी अटैच कर देंगे हम, सिर्फ
अब हमने पेरेंट क्लास अटैच कर दिया और चाइल्ड क्लास अटैच कर दिया और हम प्रिंट करेंगे। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास आता है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे BSCS क्लास प्रिंट हो गया है। अच्छा, आपने एक और भी बात याद रखनी है, ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी होता है। पेरेंट क्लास पहले लगा दी है, इसका मतलब है फंक्शन जो डिक्लेरेशन है वो प्रिंट पहले करने की कोशिश करेगा और ये बाद में, इसलिए आप इसको मूव अप कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि पहले फंक्शन कॉलिंग होगी और फिर वो हो जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास टॉपिक खत्म हो गया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में जो अगला लेक्चर हमने लेक्चर 2 इस वीक का पढ़ा था उसकी मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करवा देता हूँ।